अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खड़े होकर नहाने के हवाले से इस्लाम का क्या हुक्म है। क्या इस्लाम में खड़े होकर नहाना जायज़ है या इस्लाम में खड़े होकर नहाने से मना फरमाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी जो आज हमको बआसानी मुयस्सर हैं, और इसलिए हर दौर के उलमा को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अवामुन्नास और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का बेड़ा उठाना पड़ता है। लेकिन उलमा में बहुत से मसाइल को लेकर इख्तलाफ भी रहा है। इस इख्तलाफ को बुरा जानने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को ज़रूर जहन में रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इख्तलाफ मेरी उम्मत के लिए रहमत है। इससे साबित होता है कि इख्तलाफ होना बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये इख्तलाफ उम्मत के लिए आसानी पैदा कर देता है और एक बंद रास्ते की बजाय बहुत से रास्ते खोल देता है कि हम जिस रास्ते पर जाना चाहें अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए जा सकते हैं। इख्तलाफ सहाबा इकराम के दौर में भी रहा और कई मामलात में सहाबा आपस में इख्तलाफ करते रहे। इनमें से एक जुराबे पहनकर पाँव का मसा करना था। बहुत से सहाबा मोज़ों पर पाँव का मसा करना जायज़ करार देते थे, जबकि जुराबों पर मसा करने को बेहतर नहीं समझते थे। इसके बरअक्स कई सहाबा इकराम जुराबों पर भी पाँव का मसा कर लेते थे। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इजाज़त दे रखी थी कि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकती हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने दौर खिलाफत में औरतों को मस्जिद में नमाज अदा करने से नहीं रोका। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। इस मामले पर सहाबा इकराम में इख्तलाफ हो गया और हज़रत आयशा इस अमल की तायीद करती रही कि अगर आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते तो वो भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो कि हज़रत उमर के ही साहबजादे थे, वो अपने ही वालिद से इख्तलाफ करते रहे और दस्तो दलाल करते रहे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त दे रखी है तो हम उनको क्यों रोकें। इससे साबित हुआ कि न सिर्फ उलमा बल्कि सहाबा इकराम का भी आपस में मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफ होता रहा, और हर दौर की ज़रूरियात के मुताबिक कुरान और सुन्नत के हदूद के अंदर रहते हुए उलमा इकराम उम्मत को नए मसाइल से आगाही फराम करते रहे और अहकाम इलाही की रोशनी में दौर जदीद में भी उम्मत को रहनुमाई फराम करते आ रहे हैं। इसी तरह आज के दौर में भी जहाँ साइंस ने बहुत तरक्की की है, वहाँ बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिसके बारे में उलमा इकराम से रहनुमाई मांगी जाती है। साइंस की तरक्की के साथ साथ उलमा ने भी इज्तमाई तौर पर गुंजाइशें निकाल कर उम्मत के लिए आसानी फराहम कर दी है। जैसा कि बहुत से उलमा में तस्वीर उतरवाने पर इख्तलाफ रहा और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी बहुत से उलमा शुरू में मना करते रहे, लेकिन अब ज़्यादातर उलमा इकराम का इन मसाइल पर इत्तफाक हो चुका है कि लाउड स्पीकर और तस्वीर का इस्तेमाल शरई तौर पर गुनाहगार नहीं करता। इसी तरह आज के दौर में जहाँ बहुत सी आसाइशें मुयस्सर हैं, वहीं कुछ ऐसी सहूलियात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं जिनके बगैर अब गुजारा करना मुमकिन नहीं। सबको मालूम है कि पहले ज़माने में शावर जैसी सहूलत मुयस्सर नहीं थी, इसलिए टब का इस्तेमाल करके बैठ कर नहाया जाता था और गुस्ल करते वक्त बैठ कर ही गुस्ल करने को एहसन तरीका करार दिया जाता था। लेकिन बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आज के दौर में शावर के नीचे खड़े होकर नहाने से गुस्ल के फ़राइज़ अदा हो जाते हैं। इस हवाले से कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गुस्ल करते वक्त सतर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसमें खड़े होकर या बैठकर गुस्ल करने पर बहस नहीं की गई और ना ही कहीं खड़े होकर गुस्ल करने से रोका गया है। जिस तरह इंसान को आसानी हो वो गुस्ल कर सकता है, चाहे बैठकर करे या खड़े होकर करे। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि गुस्ल करते वक्त सतर का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बैठकर सतर आसान रहता है, इसीलिए बैठकर गुस्ल करने को अफजल समझा जाता है। लेकिन इसमें ज़बरदस्ती हरगिज़ शामिल नहीं है। जैसा कि हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े गुस्ल को बयान करते हुए फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तंजा करते, इसके बाद मुकम्मल वुज़ू फरमाते, फिर पानी को सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पहुँचाते। जब देखते कि सर साफ हो गया है
तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर पूरे बदन पर पानी बहाते और आखिर में पाँव धोते। उलमाए इकराम ने इस हदीस की रोशनी में गुस्ल का मसनून तरीका बताया है कि सबसे पहले गुस्ल की नीयत की जाए और बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया जाए, फिर दोनों हाथों को कलाइयों तक धोया जाए और फिर इस्तंजा किया जाए, चाहे नजासत हो या ना हो। इसके बाद सर के ऊपर से पूरे बदन पर पानी बहाया जाए, फिर दाएं कंधे पर पानी बहाया जाए और फिर बाएं कंधे पर पानी बहाए और इसके बाद पूरे बदन पर 3 बार पानी डाले और आखिर में पाँव भी धो ले। इस्लाम हमेशा उम्मत के लिए आसानी पैदा करने वाला मजहब रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा इंसानियत को आसानियां फराहम करने पर जोर दिया। ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम के किसी हुक्म की वजह से किसी भी मुसलमान को परेशानी या मुश्किल हो, बल्कि इस्लाम यहाँ तक छूट देता है कि अगर आपके बदन के किसी हिस्से पर चोट लगी है और उस पर पानी डालना खतरे का बाइस बन सकता है, तो वहाँ सिर्फ मसा करके ही गुस्ल किया जा सकता है। आपने ये तो जान लिया कि गुस्ल कैसे करते हैं और इसके क्या फ़राइज़ हैं। अब आपको बताते हैं कि गुस्ल की कितनी इकसाम है। गुस्ल का मतलब पाकीज़ा होना है और जिस्म के किसी हिस्से में लगी गंदगी को दूर करना है, ताकि इंसान जब अल्लाह के हुजूर पेश हो तो वो पाकीज़ा हालत में हो। इसलिए एक ख़ास तरीके के मुताबिक जिस्म पर पाक पानी बहाने को गुस्ल कहते हैं। इस्लाम में गुस्ल की 3 इकसाम है, जिसमें पहली किस्म गुस्ल फ़र्ज़ है, जब इंसान का बदन बशरी तकाज़ों की वजह से जिनसी हवाले से नापाक हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी किस्म का गुस्ल गुस्ल मसनून है और ये गुस्ल जुमे की नमाज और ईद की नमाज से पहले करना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बालिग पर जुम्मे का गुस्ल लाजिम है। इसी तरह ईदैन और हज उम्रा के वक़्त किए जाने वाले गुस्ल को भी गुस्ल मसनून कहा जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा और ईदैन पर गुस्ल फरमाया करते थे। इसके बाद गुस्ल की तीसरी किस्म को गुस्ल मुस्तहब कहते हैं और ये जिन मौक़ों पर लाजिम होता है वो ये हैं कि जिस आदमी ने इस्लाम कबूल किया हो, या जो बच्चा उम्र के लिहाज से बालिग हो जाए, या जो शख्स जुनून के आर्जे से सेहतयाब हो, तो ऐसे मौके पर गुस्ल मुस्तहब करना चाहिए। इसके अलावा सर्जरी के बाद और मियत को गुस्ल देने के बाद भी गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले भी गुस्ल करना मुस्तहब है और खाना काबा के तवाफ़ ज़ियारत से पहले भी गुस्ल करना मुस्तहब है। इस बात का ख्याल रहे कि फ़र्ज़ और मुस्तहब में फ़र्क ये है कि फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुक्म इलाही को पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि मुस्तहब से मुराद ये है कि किसी अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और उसे करने पर सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपने जाना कि गुस्ल के फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर अदा करने से गुस्ल हो जाता है और इसमें खड़े होकर गुस्ल करने की मुमानियत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।